मार्केट की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ता कमोडिटी सर्विस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हमारी दी गई जानकारी से आपके व्यापार को लाभ मिल सके। अगर आप भी अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी व्हाट्सएप सर्विस से जुड़े, जहां आपको मार्केट की सभी तरह की जानकारी मिलेगी। चना, मूंग, सोयाबीन, सरसों, उड़द, काबुली चना, तुअर, मसूर तथा सभी मसाले या अन्य सभी तरह की जानकारी मिलेगी। कब माल खरीदे, कब माल बेचकर निकलना चाहिए तथा किस भाव में माल को स्टॉक किया जाए, ये सब चीजें आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगी। अगर आप भी इस तरह की व्हाट्सएप पर जानकारी चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 9729329285 पर हमें फोन या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मूंग, बड़ी इलायची और मखाना की तेजी मंदी के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो शुरुआत करते हैं मूंग से। देखिए, मूंग का उत्पादन इस बार सामान्य हुआ है तथा इस बार बारिश भी समय से नहीं हुई है। इस वजह से वर्तमान भाव में ज्यादा बढ़ने की मूंग में गुंजाइश नहीं है और इसी कारण मूंग के भाव पिछले काफी दिनों से ऊपर नीचे घूम रहे हैं। कोई तेजी खास बड़ी नहीं आई है। देखिए, दाल मिलों की मांग निकलने पर बीच बीच में 200-300 प्रति क्विंटल भाव ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन स्टॉक में ज्यादा लाभ मिलने वाला नहीं दिख रहा है। मूंग दाल की बिक्री काफी कम हो गई है तथा आगे चलकर दाल की बिक्री और घट सकती है। यहां राजस्थान की मूंग 8,000 से 8,600 रुपए प्रति क्विंटल के बीच बिक रही है। तो मूंग में देखिए क्या है, मूंग में फिलहाल स्टॉक करने का फायदा हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि मूंग के भाव ऊपर नीचे हैं और इतने ऊंचे दाल में कोई लेवाल भी नहीं है। तो इसीलिए क्या है, मूंग में 1-2 दिन का व्यापार करते रहना चाहिए कि अगर भाव घटे तो खरीद लिया, भाव बढ़े तो बेच दिया, यानी कि छोटे व्यापारी की तरह काम करना सही रहेगा। स्टॉक के चक्कर में अगर आप फंस गए तो उससे निकलना आपका मुश्किल हो सकता है। और अगर वही बात बड़ी इलायची में करें, देखिए बड़ी इलायची में असम में आवक नहीं बढ़ रही है। नीचे भाव में व्यापारी माल नहीं निकाल रहे हैं। हाँ, कुछ इक्का दुक्का व्यापारी मंदे के डर से माल निकाल भी रहे हैं, लेकिन वो इक्का दुक्का आप समझ सकते हैं कि वो 1%, अगर 100 में से 1-2% माल निकाल रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि बड़ा व्यापारी जो है या जो व्यापारी हैं वो मंदी में माल नहीं निकालना चाह रहे, क्योंकि सबको पता है कि डिमांड आएगी, स्टॉक कितना है, क्या खबरें हो, सबको पता है और इसीलिए कोई माल व्यापारी निकालना नहीं चाह रहा। देखो, सभी राज्यों में सभी व्यापारियों के पास पुराना स्टॉक ना के बराबर है। सिक्किम की स्थिति के बारे में आपको काफी अच्छे से पता है। अब बात यह है कि यहां से घबरा कर माल नहीं निकालना चाहिए। देखिए, मार्केट की जो जानकारी कहती है वो यही कहती है कि अभी माल नहीं निकालने का समय नहीं है। देखिए, कहीं से कोई माल आने वाला तो नहीं है कि जो डिमांड आने पर सप्लाई पूरी कर देगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि जब डिमांड आएगी तो कहीं से माल आ जाएगा और सप्लाई पूरी हो जाएगी। देखिए, अभी तक माल बस मार्केट में घूम रहा है, खपत में नहीं है और आगे खपत में आएगा। और जब माल खपत में आता है तो फुटकर बाजारों में तेजी आती है और जब फुटकर बाजारों में तेजी आती है तो आप खुद समझदार हैं कि मार्केट प्लस जाएगी। अब देखिए, हमारी राय जो कहती है वो बड़ी इलायची में होल्ड करके चलना ही सही दिख रहा है। अब देखिए, आगे आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमसे शेयर कर सकते हैं। और अगर वही बात हम मखाने के अंदर करें, देखो इस बार मखाने का उत्पादन कम हुआ था, यानी 50% समझे। इसीलिए हम काफी समय से होल्ड और खरीदारी के लिए आपको कह रहे थे ताकि आप मुनाफा ले सकें। यही फर्क है हमारी सही जानकारी का। देखा जाए तो मांग अभी बनी हुई है और सप्लाई फिलहाल कमजोर है। अभी मार्केट में मंदा नहीं है। हाँ, ये भी आप जानते हैं कि इस समय जो किसान है, चाहे वो कोई भी कमोडिटी है, इस समय किसान काफी समझदार हो चुका है। जो किसान भी ये लगा लीजिए कि आज आधा व्यापारी बन चुका है। तो किसान भी तेजी की आस में माल रोक रोक कर निकाल रहा है। इसीलिए अभी मार्केट तेज ही रहेगी। हाँ,
थोड़ा बहुत मुनाफा, थोड़ा थोड़ा मुनाफा बीच बीच में लेते रहना चाहिए। देखिए, अब चाहे हल्दी हो गई, जीरा हो गया, छोटी इलायची होगी, या तुअर हो गया, चना हो गया, ये बहुत ही अहम समय है मार्केट के लिए। क्यों? जैसे हल्दी डाउन जा रही है, जीरा डाउन जा रहा है, तो इसमें क्या करें? व्यापारी घबरा रहे हैं, कुछ व्यापारी माल निकाल रहे हैं। तो क्या ये माल निकालना सही है हल्दी और जीरे के अंदर? क्या चने में अभी तेजी में मुनाफा लेना चाहिए, या तुअर में अभी रोककर चलना चाहिए? तो अगर आप इस तरह की सारी जानकारी चाहते हैं, क्योंकि हम देखिए कुछ अंदर की बातें भी होती हैं, कुछ और भी चीजें होती हैं, या हम किसी का नाम भी नहीं ले सकते, तो जो हम शेयर नहीं कर सकते। तो अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर 9729329285 पर हमें फोन और व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। चाहे वो मसाले की जानकारी हो, ड्राई फ्रूट्स की हो, या फिर दलहन की हो, आपको सही समय पर सही जानकारी मिलेगी। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आप जैसे सभी व्यापारियों तक हमारी आवाज पहुंच सके और सभी को लाभ कमाने का एक अवसर मिल सके। तो धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय श्री राम।